हाय ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स, ऑल माय ब्यूटीफुल किंग्स एंड क्वींस। आज की जो आपकी वीडियो है वो इस रिगार्डिंग है कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है, इसके रिगार्डिंग डिटेल्स रीडिंग करेंगे और आपको ऑप्शंस के बारे में बताएंगे। सॉरी, पीछे में डॉग बार्क कर रहे हैं तो उसके लिए मैं माफ़ी मांग लेती हूँ आप लोगों को पहले ही कि आप घर में हूँ तो यहाँ पर ऐसे कुछ होते रहते हैं। तो यहाँ पर तीनों ऑप्शन है, तीनों ऑप्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन है आपको क्रिस्टल के ब्रेसलेट, ये बेसिकली रोज क्वार्ट्ज के ब्रेसलेट है। सेकेंड ऑप्शन है आपके क्रिस्टल के जो है ग्लोब या क्रिस्टल के बॉल। और थर्ड ऑप्शन है रेकी पेंसिल। तो ये तीनों ऑप्शन में से कोई भी एक ऑप्शन आप चॉइस करें। जो भी ऑप्शन आप चॉइस करोगे वही आपके रीडिंग होंगे। देखेंगे कि उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके लिए उनके ट्रू इंटेंशन क्या है। ये करंट फीलिंग्स के बारे में रीडिंग हो रही है। ट्रू इंटेंशन एंड करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है आपके पार्टनर के। पीका कार्ड रीडिंग के बारे में बोलने से पहले एक टाइमलेस वीडियो है। जिस दिन के जिस टाइम से आप देखते हो उसी दिन के उसी टाइम से ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। इसके मतलब है कि अगर आज से 5 साल के बाद भी आप देख रहे हो ये आपके ऊपर एप्लीकेबल होती है। मेल फीमेल दोनों जेंडर के लोगों के लिए है और मेल फीमेल चाहे आप कोई भी जेंडर के हो आपके लिए ये रीडिंग है। और ये जो रीडिंग है ये किसी भी टाइम जोन के लोगों के लिए है, वेदर यू आर इन इंडिया, वेदर यू आर इन यूएस, whether you are in Texas, whether you are in Brampton or Toronto or whether you are in Auckland, this is for you। तो तीनों ऑप्शंस में से चॉइस करें। पिका का रीडिंग कैसे चॉइस करना होती है, आपको क्लोज आइज करना है, डीप ब्रेथ लेना है, आपके पार्टनर के बारे में सोचना है कुछ सेकंड्स के लिए और ये तीनों ऑप्शन में से जो भी ऑप्शंस आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं वो ऑप्शंस आपको चूज करना है। आपके जो स्क्रीन में है आपको वो ऑप्शंस क्लियरली आ रही होंगी, तो वो स्क्रीन से वो जो है ऑप्शंस आप देख लो, अच्छे तरीके से उसके पॉज करो और देखो और ये तीनों में से कोई भी एक ऑप्शन चॉइस करो और हम लोग क्विकली ये रीडिंग शुरू करेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या है, आपके पार्टनर के इस वक्त में आपके लिए करंट फीलिंग्स क्या है, उनके ट्रू इंटेंशन आपको लेके क्या है, इसके बारे में इन डिटेल्स रीडिंग करेंगे। रीडिंग से पहले ही मैं बता सकती हूँ कि आपके पार्टनर और आपके जो है डेट ऑफ बर्थ रहेगी 7/26 and 15, 8/26 and 17, 2/11 and 29, 1/10, 19 and 28 and 9/18 and 27। इनमें से आपकी या आपके पार्टनर के डेट ऑफ बर्थ रहेगी। वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न एंड सेजिटेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, लिब्रा, इनमें से आपके जोडियक साइन हो सकते हैं या एक्वेरियस, इनमें से जोडियक साइन आपके पार्टनर के हो सकते हैं। तो क्या आ रही है, एस ऑफ शोर्ड्स, क्वीन ऑफ शोर्ड्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ शोर्ड्स, 4 ऑफ पेंटिकल्स, फूल एंड द एम्प्रेसेस। ये चारों कार्ड्स आ रही है। क्योंकि मैं क्लेयरवॉयंट एंड क्लियर ऑडियंट हूँ, क्योंकि क्लेयरवॉयंट एंड क्लियर ऑडियंट क्या होते हैं, जिनको दिखते हैं पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर, जिन्हें सुनाई देते हैं, स्पिरिट बात करते रहते हैं। तो मैं आप लोगों को आपके जो भी मेरे आंखों के सामने आ रही है वो भी मैं आपको बताना चाहूंगी। मेरे आंखों के सामने दिख रही है मुझे कि आप दोनों जो है, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। आपकी जो फर्स्ट मुलाकात रहा होगा उसमें आप शायद रेड या पिंक या पीच इस तरीका के कुछ पहने होंगे या आपके पार्टनर इस तरीके से कुछ पहने होंगे। और ज़रूर इसके बीच में जो लास्ट मुलाकात रही होगी या कुछ दिन पहले एक अच्छे से मुलाकात रही होगी तब वो आपके लिए फ्लावर्स लेके आए होंगे। लेकिन अभी इस वक्त मुझे लगता है कि आपके पार्टनर ने आपको मना कर दिया है, कि आपको कमिटमेंट करने के लिए मना कर दिया है और वो मना करने की वजह कुछ और है।
वजह ये है कि आपके पार्टनर के लाइफ में आप जो हो एक ऐसे इंसान हो जो बेसिकली एक फ्रेंड की तरह हो, और उनके लाइफ में कोई और है जो फ्रेंड नहीं है, लेकिन उनको लगता है कि मतलब उनकी तरफ उसके अट्रैक्शन है, मतलब एक बेसिकली थर्ड पार्टी कनेक्शन है। और वो थर्ड पार्टी कनेक्शन जो है उनके साथ वो कार्मिक कनेक्शन है। हालांकि मैं देख रही हूँ कि आपके कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और उनके जो ट्रू इंटेंशन है आपको लेके उतना कुछ खास नहीं है। इस बात तो उसके ट्रू इंटेंशन आपको लेके खास नहीं है, लेकिन आगे में आपके पार्टनर आपके पास वापस ज़रूर आएंगे, और उस दौरान उनके ट्रू इंटेंशन अलग ही होगा। Within next 18 months, within 3 months, and within next 8 weeks। देखो 8 वीक्स टू 3 मंथ्स के बीच में ही आपके पार्टनर वो जो कर्मिक रिलेशनशिप में है वो छोड़ के आपके पास आने वाला है। फिलहाल के लिए अगर उनकी करेंट फीलिंग्स या दिल की बात बोला जाए तो आपको लेके नहीं सोच रहे। बेसिकली मैं झूठ नहीं बोलती हूँ इस चैनल में, सबको पता है कि मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बातें करती हूँ, नेगेटिव बातें नहीं करती हूँ। एनर्जी हमेशा 45 टू 60 डेज में चेंज होती है, लेकिन मैं आपको बोलूँगी कि आपके पार्टनर इस वक्त में आपको लेकर बिल्कुल नहीं सोच रहे, वो सोच रहे किसी और को लेके। लेकिन अभी जो है अभी 8 वीक्स मतलब 2 टू 3 मंथ्स में आपके साथ उनके कांटेक्ट हो जाएगी और काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनेंगी। और उसके बाद 18 मंथ्स के अंदर, आज से लेके 18 मंथ्स मतलब 1.5 ईयर्स के अंदर, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है तो शादी होने वाला है। अगर आप दोनों की शादी हो चुका है एक दूसरे के साथ, तो वो जो शादी जो है वो आपके बेसिकली वो आपके 2 टू 3 मंथ्स में सारी चीज़ें ठीक होने लग जाएंगे, और 1.5 ईयर्स के अंदर सब कुछ एकदम पहले जैसा हो जाएंगे। 2 टू 3 मंथ्स में आपके पार्टनर आपके पास वापस आ रही है। अभी जो है अभी कोई थर्ड पर्सन है और उसने आपको फ्रेंड जोन किया है, कभी कभी बात करते हैं या बिल्कुल ही बात नहीं करते हैं, और आपको बिल्कुल ही मना कर दिया है कि नहीं मैं तो तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम मुझे लेके कोई भी उम्मीद मत रखो। इस तरीका की सिचुएशन हो गया कि मैं तुम्हारे लिए नहीं हूँ, तुम मेरे से कोई उम्मीद मत रखना। इस तरीका की सिचुएशन में आपके पार्टनर फिलहाल के लिए चल रहे हैं, तो वापस जरूर आएंगे। और हम लोग सजेशन कार्ड लेके देखेंगे कि आपको इस वक्त में क्या करना ठीक रहेगा, इस वक्त में आपको क्या करना चाहिए जिसके वजह जो आपके हालत और सिचुएशन ठीक रखेंगे। लीव योर ट्रूथ एंड शेयर द लव दैट इज इन योर सोल। आपके सोल के अंदर जो है, जो प्यार है इस इंसान के साथ, मतलब ये एक सोलमेट कनेक्शन है बेसिकली, तो वो ये इंसान है। तो आप अपने जो है अपने तरीके से अपने आप को हील करिए, अपने आप ही ये इंसान वापस आ जाएगा। फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। देखो सोल को नर्चर क्या करना होता है, ये बहुत बड़ी टॉपिक है। एक सोल को जो नर्चर करने की तरीका होती है वो क्या होता है, एक सोल नर्चरिंग तरीका ये होता है कि आप पहले अपने आप को हील करो, अपने सारे 7 चक्रास, ऑरा को बैलेंस करो, से ऑरा से नेगेटिव एनर्जी दूर करो, 7 चक्रा को हील करो, और आपके सोल रहेगी बैलेंस हो जाएंगे। सोल के आपके सारे चीज़ें जो है आपके ठीक हो जाएंगे और सोल कनेक्शन बनेगी। तो इस तरीका के होती है हील योर सोल एंड फ्रीडम, फॉलो योर हार्ट एंड नर्चर योर सोल विद लव एंड फ्रीडम टू ग्रो। आप ग्रो भी करोगे और आपको फ्रीडम भी मिलेगी। अगर आप नर्चर करते हो और सोल कनेक्शन बनाते हो तो आपको ग्रो भी करोगे और आपके फ्रीडम भी मिलेगा। इन सोल फ्रीडम होती है जब आप अपने आप को स्पिरिचुअल एवेकनिंग की तरफ लेके जाते हो, और सारी जो मोह माया या जो काम क्रोध इन सारी जो चीज़ें होती है, इससे जब आप अपने आप को उससे अलग करते हो तो वो होती है फ्रीडम। तो आप सोल को नर्चर करें, आपको फ्रीडम मिलेगी और आप अलग ही इंसान बन के निखर के आओगे। तब तक आपको ये 2-3 मंथ्स में यही करना चाहिए। आगे में जो स्पिरिचुअल एवेकनिंग के साथ साथ आपके पार्टनर भी वापस आएंगे। इससे मुझे बिल्कुल लग रहा है कि हो सकता है कि आप लोग पास्ट लाइफ में ट्रू सोलमेट कनेक्शन सिर्फ नहीं, आप एक ट्विन फ्लेम जर्नी
फैमिली में भी हो, इस तरीका के मुझे फील हो रही है। तो यही है आपके सजेशन कार्ड, और आगे चलते हैं और आपके देखेंगे कि आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स आपके लिए फिलहाल क्या है, वो जिन्होंने चॉइस किया हुआ है। रेकी के पेंसिल, जिन्होंने रेकी पेंसिल चॉइस किया हुआ है उनके देखेंगे कि आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके करंट फीलिंग्स आपको लेके क्या है। King of Wands, Death, the High Priestess, and the Lovers, Seven of Pentacles, Ten of Pentacles, Knight of Cups, and Ace of Wands। तो आपके पार्टनर आपको लेके क्या सोचते हैं, तो मैं बोलूँगी कि आपके पार्टनर एक्चुअली आपसे शादी करना चाहते हैं। उनके ट्रू इंटेंशन भी काफ़ी अच्छे इंटेंशन है, वो ऐसे नहीं है कि आपको लेके सोच नहीं रहा है, सीरियस नहीं है, ऐसे नहीं है। काफ़ी ट्रू इंटेंशन है उनको आपको लेके, और काफ़ी सच्चे दिल से आपके बारे में सोच रहा है। और डेफिनेटली एक कोई थर्ड पर्सन यहाँ पर इन्वॉल्व है, वो मुझे लगता है कि उसके पार्टनर के, आपके पार्टनर के फैमिली भी हो सकती है, और कोई और लड़की या लड़का भी हो सकता है। कोई डेफिनेटली थर्ड पर्सन इन्वॉल्व है जो कार्मिक रिलेशनशिप है उनके लिए। लेकिन मुझे ऐसे लगता है कि वो कार्मिक जो रिलेशनशिप है बहुत ही कम टाइम के लिए है, और एक सिर्फ रोमांटिक कनेक्शन है, और नवंबर तक वो जो रिलेशनशिप है बिल्कुल खत्म हो जाएगा। बिल्कुल नवंबर तक बिल्कुल खत्म हो जाएंगे, और आपके पास, आप जैसे वेट कर रहे हो, आपको गेन मिलेंगे, आपके पास वो आएंगे और न्यू बिगिनिंग करेगा। तो न्यू बिगिनिंग मुझे दिसंबर का लग रही है कि दिसंबर में, मतलब नेक्स्ट 4 to 5 मंथ्स में न्यू बिगिनिंग, और नेक्स्ट 3 मंथ्स में इसके जो पुराना थर्ड पार्टी कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा। अगर कोई फैमिली रिलेशनशिप में है, फैमिली के बोझ तले दबा हुआ है, या इसके वजह से आपके पास वापस नहीं आ रही, या कमिटमेंट नहीं दे रहे, क्योंकि यहाँ पर वो इश्यूज में देख रही हूँ, कमिटमेंट इश्यूज। हालांकि ये दिल से चाहते हैं कि आप ही के साथ जुड़ना, तो वो भी खत्म हो जाएगा नवंबर तक, मतलब 3 मंथ्स में, 3 to 4 मंथ्स में खत्म हो जाएगा। और आपके जो कार्ड्स आ रहे हैं कि आपके, जैसे कि आपको आपके पास रिटर्न करके और पूरी तरीके से आपके बारे में न्यू बिगिनिंग करने के लिए दिसंबर आएंगे। लेकिन नेक्स्ट ईयर तक आपकी, अगर आपकी शादी नहीं हुआ है तो आपकी शादी होने की चांसेस बहुत ज़्यादा है, और आप लोग सोलमेट कनेक्शन हो। 10 of Pentacles एंड जो नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ वैंड्स के साथ डेफिनेटली आप लोग ट्रू कनेक्शन या ट्रू सोलमेट कनेक्शन हो, और आप दोनों की शादी होना बिल्कुल पॉसिबल है। अगर शादी नहीं हुई है, और होगा ही, शादी होंगे ही बाय नेक्स्ट ईयर तक, आप दोनों की शादी होना ही होना है। इस वक्त में थोड़ा अप्स एंड डाउन्स या थर्ड पार्टी कनेक्शन में या सेपरेशन हो सकते हैं, दिख रहा है, लेकिन वो बस नवंबर तक का है। दिसंबर से एक न्यू बिगिनिंग होगा। और आपके पार्टनर के करेंट फीलिंग्स क्या है, आपके साथ वो एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक रोमांटिक फीलिंग्स उनके मन में है, आपको लेके वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो रही है, या वहाँ पर मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे आपको लेके इनफैक्ट एबंडेंस के बारे में भी सोचते हैं। तो शायद आप एक ऐसे इंसान हो जिसके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो उसको हेल्प करते हो आप उनके कामों में, या आप एक ऐसे इंसान हो जो उस इंसान के साथ बहुत ज़्यादा दिल से जुड़े हुए हो। मुझे जो दिख रहा है, आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं 2, 24, 15, 18, 26, 28, 31 एंड 12, 17, इस तरीका के आपके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। नेम के फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम हो सकते हैं SGMKVYNDJKL, इनमें से फर्स्ट या लास्ट लेटर ऑफ द नेम आपके हो सकते हैं, आपके पार्टनर के। जब मैं आपके क्लोज कर रही हूँ तो मुझे कुछ दिख रहा है कि जैसे कि
या ग्रीन, तो आप शायद इस वक्त में येलो या ग्रीन कलर के कोई अटायर पहने हो, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, सलवार कुर्ती या जैसे कि साड़ी, इस तरीका से पहने हो, या आपको घर को लाइटिंग करने की बहुत ज़्यादा शौकीन लोग हो आप लोग, और आप लोगों के अंदर एक है कि आप लोग दोस्त बहुत ज़्यादा बनाते हो, फ्रेंडशिप जो है, आपको फ्रेंडशिप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, आप फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बनाते हो, तो इस तरीका के इंसान हो। तो यहाँ पर ही ये कहेंगे कि हाँ डेफिनेटली ये जो सिचुएशन है ये बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, और नवंबर तक देखते हैं कि आपको क्या करना चाहिए, नवंबर तक आपके सजेशन क्या है, क्योंकि नवंबर के बाद एक न्यू बिगिनिंग होंगे, और उसके बाद नेक्स्ट ईयर तक आपकी शादी होना ही होना है, नेक्स्ट ईयर के अक्टूबर तक शादी हो जाना है। जो लोग शादी नहीं हुई है, अगर शादी हो गए तो नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक बिल्कुल सब कुछ सही हो जाएगा और नए तरीके से शुरू हो जाएगा। ट्रूथ, सी योर लाइट, नो योर पावर, हैव द करेज टू वॉक योर ट्रूथ। शायद आपने भी कुछ छुपा रखे हैं, कोई मन के बात, दिल के बात, जो आप फील करते हो वो पूरी तरीके से सीधा सीधा आप उस इंसान से नहीं कहते हो या नहीं बोलते हो, तो वहां पर दिख रहा है कि आपको सच्ची जो मन के बात होता है वो आपके सामने खुल के आएंगे, और आप उनको मन के बात बोलोगे, और ये बोलना भी जरूरी है। इसी तरीका से ही कार्ड बोल रहा है कि आप अपने दिल के बात उनके सामने रखो, और दिल के बात एकदम क्लियरली बोल डालो, तो उसी में आपके फायदा रहेगी। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करते। आइए आगे में देखेंगे आपके जिन्होंने चॉइस किया हुआ है ब्रेसलेट, उनके क्या रीडिंग आते हैं। ये जो ब्रेसलेट है ये आप चैनल में फ्री में जीत सकते हो, अगर आप लगातार इस चैनल में कमेंट सेक्शन में लिखते रहते हो तो आप फ्री के ब्रेसलेट ये जीत सकते हो। बहुत आसान है फ्री ब्रेसलेट जीतना, तो आप लगातार कमेंट सेक्शन में लिखते रहे। Queen of Cups, Seven of Swords, Four of Wands, the Empresses, Knight of Cups, Five of Cups, the Fool, Three of Pentacles and Four of Cups. आपके पार्टनर के आपको लेके करेंट फीलिंग्स क्या है। बेसिकली आपके पार्टनर आपसे प्यार करता है, और कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, एक कॉन्फ्लिक्ट्स होने के वजह से उन्हें लगा कि आप सही पर्सन नहीं हो, राइट पर्सन आप नहीं हो। थर्ड पार्टी डेफिनेटली इस कनेक्शन में थर्ड पर्सन है, इन्वॉल्व है। वो क्या हो रही है कि वो जो थर्ड पर्सन है वो इसलिए आया क्योंकि आप जो है उन्हें लगा कि कॉन्फ्लिक्ट्स होने के बाद कि आप भी बहुत ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड नहीं हो। तो यहाँ पर ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा है, आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा होती है। तो ईगो क्लैश की वजह से कई बार आपके पार्टनर को लगा कि ये जो है ये इंसान मेरे लिए सही नहीं है, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स हुआ और ईगो क्लैश होता रहता था, तो उनके ये लगा, तो ये सोच है। बट आगे में जैसे मार्च अप्रैल के मंथ आएंगे तो उनकी सोच बदल जाएगी। इस वक्त में आपके पार्टनर को क्या लगता है, आपके पार्टनर को ये लगता है कि ये रिलेशन खत्म हो चुका है, यहाँ पर कोई फ्यूचर नहीं है। क्यों ये कोई फ्यूचर नहीं है सोचे, क्योंकि इनको लग रहा है कि आप उन्हें बेवकूफ़ बना रहे हो, आप उन्हें प्यार नहीं करते, तो वो उनको लग रहा है कि आप उन्हें चीट किए हो। क्योंकि जो ईगो क्लैश हुआ था उसके बाद शायद ऐसे ज़्यादा बहस हो गए थे, नहीं छोड़ो तुम भी छोड़ो, तुम भी छोड़ो, इस तरीका की कोई ना कोई ईगो क्लैश हुई थी।
बीच में, आज नहीं तो आगे में, नहीं तो उसके आगे में, उसके बाद में भी शायद उन्होंने कोशिश की, एक दो बार बातचीत किया, लेकिन बाद में धीरे धीरे वो जो ईगो क्लैश एक बार हुआ था, बहुत ज्यादा बातचीतों में आप दोनों के बीच में एक मतलब गुस्सा वाला एक सिचुएशन हुए थे, उस सिचुएशन का वो मन में एक हो जाती है ना कि जैसे मन में घर कर जाते हैं, तो उस सिचुएशन का वैसे हो गया कि मन में घर कर गया, और उसके बाद इस इंसान को लगा कि नहीं यार, ये जो इंसान है ये मेरे लिए तो नहीं है, क्योंकि ये डेफिनेटली किसी और को चाहते हैं और उनके साथ मतलब इनके कनेक्शन होगा तब भी जाके मेरे बारे में ऐसे सोचते हैं। तो एक दिन का डिसीजन नहीं है, धीरे धीरे ये सोचते सोचते उस दिन से, जिस दिन से ईगो क्लैश बहुत ज्यादा हुए था, और मुझे लगता है ये ईगो क्लैश कुछ 4-5 मंथ्स पहले एक स्टोरी हुए होंगे, चाहे आपके उनके सेपरेशन या जो नो कम्युनिकेशन सिचुएशन अभी भी बना हो, लेकिन 4-5 मंथ्स पहले एक 5 मंथ्स या 6 मंथ्स या 4 to 6 मंथ्स के बीचों बीच एक ईगो क्लैश हुआ था, एक बहुत ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट हुए थे, उसी से हो गया होगा, या 4 to 6 वीक्स पहले। ये 4 और 6 मुझे बार बार कान में बज रहे हैं, तो मैं इसीलिए बोल रही हूँ। तो उस ईगो क्लैश के बाद इनको लगा कि चलो छोड़ो, मतलब ये जो चीज है ये मेरे लिए नहीं है, ये अब मेरे लिए नहीं है। तो इनके जॉब प्लेस में, वर्क प्लेस में कोई है जिसके साथ इनके थोड़ा अभी कनेक्शन बना है, एक रोमांटिक सिचुएशन हो रखा है, लेकिन वो भी रोमांटिक सिचुएशन बहुत ज्यादा टेम्पोररी है, फरवरी तक चलेगी, फरवरी 2023 तक। 2023 के जैसे ही फरवरी के बाद मार्च होंगे, ये आपके साथ बॉन्डिंग में चले जाएंगे, ऐसे आपके दोनों के बॉन्डिंग बन जाएगा। उसके बाद आप दोनों को अलग करना मुश्किल है। उसके बाद मुझे लगता है कि नेक्स्ट मंथ ही, अप्रैल 2023 के करीब करीब आप दोनों शादी भी कर लोगे। इस तरीका के, अगर आप दोनों की शादी नहीं हुआ है, अगर शादी हो चुका है तो मतलब जैसे कि आप फैमिली एक्सटेंशन का, फैमिली में आगे बढ़ाने का, कुछ प्रेगनेंसी का, या जैसे कि आपके फैमिली में और ग्रो करने की, इस तरीका के, कहीं पर ट्रैवल करने की, इस तरीका के कुछ ना कुछ प्लान आप अप्रैल मई में एग्जीक्यूट करोगे और करोगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली मैं बोलूंगी कि आप दोनों के जो है, आप दोनों की एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है, आपको चाहता तो है, लेकिन सेम टाइम में किसी एक के साथ रिलेशन भी बना रखा है। क्यों बना के रखा है? क्योंकि उसको लगता है कि आपके और उनके बीच में ईगो क्लैश होता है, यू आर नॉट द राइट पर्सन फॉर देम। तो वो अगर जो बैरियर है, वो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, अगर वो दूर हो जाती है तो यहाँ पर बहुत अच्छा है। आप लोग के डेट ऑफ बर्थ मैं बता देती हूँ, 3, 30, 21 and 12, 4, 22, 31 and 13, 7, 25 and 16, and 9, 18 and 27, 2, 20, 11 and 29, इनमें से आपके डेट ऑफ बर्थ रहेगी। और 5, 23 and 14, और आपके जोडिएक साइन होंगे कैंसर, स्कॉर्पियो एंड पाइसिस, एंड एरीज, लियो एंड सैची, एंड लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनाई। इनमें से आपके जोडिएक साइन, आपके पार्टनर के जोडिएक साइन होंगे। मैं क्लोज आइज करती हूँ तो मैं देखती हूँ कोई ना कोई डायबिटीज के पेशेंट है आपके घर में, और उनके जो है इंसुलिन वगैरह के इंजेक्शन चलते हैं, या जैसे कि आप हॉस्पिटल में लेके जाते हो, इस तरीके से आप बहुत ज्यादा उनकी सेवा करते हो, या आपके खुद के भी हो सकते हो। तो डायबिटीज मेरी आंखों के सामने आ रही है। कुछ और भी आ रही है कि कोई ना कोई आप बहुत ज्यादा मेडिटेशन करते हैं, और कुछ ऐसे आ रहे कि बारिश के मौसम में थे, आप कुछ दिन पहले गए, वीक गए, और जब वीक रहते तो आपको सडनली आपके पार्टनर देखा। तो ये किसी किसी के लिए होंगे, तो किसी किसी के जो मुझे समझ में आ रही है। और इस वक्त आप डेफिनेटली रेड या मरून में कुछ पहने हो, या व्हाइट या ब्लैक में कुछ पहने हो, जैसे ऑफ व्हाइट पहन सकते हो, या बिस्किट कलर जो होती है तो वो पहन सकते हो, या आप कुछ ना कुछ ब्लैक या ग्रे में पहन के रखे हो, चाहे वो अटैच चाहे कुछ भी हो, शर्ट, टी शर्ट, टॉप, पैंट, या कुछ भी इस तरीका के कुछ ना कुछ कलर्स के पहन के रखे हो। और आप ज्वेलरी के शौकीन हो, आर्टिफिशियल ज्वेलरीज के शौकीन हो, कुछ ना कुछ काम आप ऐसे करते हो जो कम्युनिकेशन फील्ड रिलेटेड है, या इंजीनियरिंग फील्ड रिलेटेड है, या फाइनेंशियल फील्ड रिलेटेड है, और आप क्रिएटिव फील्ड के भी रिलेटेड कुछ ना कुछ काम कर सकते हो। इसी के साथ ये रीडिंग कंप्लीट करूंगी, बट सजेशन लूंगी कि आपको क्या करना चाहिए मार्च तक, क्योंकि मार्च के बाद ही दिख रहा है कि थर्ड पर्सन जाएंगे और आपके दोनों के बीच में एक कम्युनिकेशन होना शुरू हो जाएगी। तो ये कम से कम आपको अभी 7 मंथ्स के इंतजार है। 7 months. Advance means a strong energies propelling you forward. Follow the string of your heart. To be free spirit is to float without walls, to fly without judgment, and to love without conditions. कुछ ना कुछ कंडीशंस आप भी रखते हो। आपके जब भी ये इंसान आपके सामने होता है तो वो कंडीशंस को छोड़िए,
तब भी जाके ये जो चीजें हैं ये फ्रीली फ्लो होंगे और इनके साथ आपके शादी के चांसेस बनेंगे। स्ट्रॉन्ग एनर्जी इज प्रोपेलिंग यू फॉरवर्ड, फॉलो द स्ट्रिंग ऑफ योर हार्ट। आपके दिल की बात जो है फॉलो करिए और ये स्ट्रॉन्ग रखिए अपने आप को। और डेफिनेटली देख रहे हो कि फ्री स्पिरिट जो है वो आपकी स्पिरिट, अगर जो चीजें हैं एक्सपेक्टेशन बहुत हाई नहीं करोगे, जजमेंट नहीं करोगे और कंडीशन नहीं रखोगे, क्योंकि आप आपके पार्टनर को जब थे रिलेशनशिप में जज भी करते थे, अरे तुमने वो कर दिया, तुमने तो जैसे कि आप बोलते थे तुमने वहां पर काम किया, लेकिन मानो एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, तुमने वहां पर काम करा लेकिन टिक तो नहीं पाए, मैं तो टिकी हुई हूँ मेरी जॉब में। इस तरीके के कुछ ना कुछ ईगो क्लैश होता था, कुछ ना कुछ कंडीशंस रखते थे, कुछ ना कुछ जजमेंटल हो जाते थे, तो वो उसको समझ में आता था। इसीलिए मैं बोला जा रहा है कि वो सारी चीजों को आप गिव अप करें, फ्री स्पिरिट बनिए, तब जाके आपके जो है हार्ट की स्ट्रिंग खींचेंगे एक दूसरे की तरफ और एक दूसरे की तरफ अट्रैक्शन होगी। कुछ टाइम में ऐसे भी होते हैं कि यूनिवर्स चाहते हैं कि हम लोग हर चीजों को त्याग करके आगे में बढ़े, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें। तो ये जो है त्याग के टाइम है, यूनिवर्स चाह रहे हैं, आपकी ये सिचुएशन यूनिवर्स ने क्रिएट किया है, तो आपको ये करना ही होगा टू गेट द बेनिफिट। मैं आप लोगों को अपने बारे में बताऊंगी, बट उसके पहले रिक्वेस्ट है, काइंडली सब्सक्राइब माय चैनल, वीडियो को देखिए, कम्युनिटी के पेज के पोस्ट में लिखिए तो आपको फ्री रीडिंग भी मिल सकते हैं, और वीडियो के नीचे में भी लगातार लिखिए और वीडियो को लाइक करें। और गाइस जाने से पहले मेरे बारे में, आई एम अ साइकिक मीडियम, आई एम अ क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट। क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट फ्रॉम चाइल्डहुड। क्लेरोवॉयंट क्लियर ऑडियंट क्या होती है? जिनको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर दिखते हैं और जिनके कान में स्पिरिट बात करते रहते हैं। ये मुझे 12 साल की उम्र से ही गॉड गिफ्टेड है। और अगर आप मेरी एजुकेशन के बारे में देखो, मैं डिवाइन स्पिरिचुअलिटी इसी फील्ड में बैचलर्स किया है एडिनबर्ग, यूनिवर्सिटी ऑफ एडिनबर्ग, स्कॉटलैंड से। आई एम ऑल्सो टैरो कार्ड रीडर, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर फ्रॉम एकेडमी ऑफ टैरो इंटरनेशनल। आई एम ऑल्सो अ सर्टिफाइड एंजल कार्ड रीडर फ्रॉम टैरो एसोसिएशन बोर्ड ऑफ अमेरिका। ये बाकायदा मैं वहाँ पर रह के की हूँ। एंड आई एम ऑल्सो अ पामिस्ट, जो मैंने पामिस्ट्री किया है इंटरनेशनल वैदिक यूनिवर्सिटी से। और यहाँ पर उसके साथ जो है, उसके साथ मेरी हीलिंग की एक्सपीरियंस है। आई एम अ कबाला एक्सपर्ट। कबाला इज ए जीव हीलिंग टेक्निक। आई एम ऑल्सो अ रेकी एक्सपर्ट। रेकी में मैंने मास्टर्स किया है, ओशिशुई रेकी मास्टर, करुणा रेकी मास्टर, होली फायर रेकी मास्टर, होली फायर करुणा रेकी मास्टर। मेरी गुरुजी है डॉक्टर विलियम ली रैन, जिनसे मैंने डायरेक्ट दीक्षा लिया था करुणा रेकी का ऑन 2008 में। आई वॉज देयर इन यूएस। तो ये मेरी सारे एक्सपीरियंस है, और एक्सपीरियंस के बारे में और मेरे बारे में ज़्यादा जानने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखिए। काइंडली सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। थैंक यू गाइस, हैव अ ब्लेस्ड डे। और फिर नेक्स्ट डे मिलते हैं आप लोगों के साथ विद साप्ताहिक राशिफल। थैंक यू वेरी मच।